नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत। मैं हूं आपके साथ स्तुति झा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुजफ्फरनगर में विश्व हिंदू परिषद की नेता साध्वी प्राची ने समाजवादी पार्टी के नेता राजकुमार भाटी के कथित विवादित बयान को लेकर तीखी प्रतिक्रिया दी है। मंगलवार को शिव चौक पर जला अभिषेक करने के बाद मीडिया से बातचीत में उन्होंने महिलाओं के सम्मान और सामाजिक मुद्दों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। साध्वी प्राची ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वालों को समाज कभी स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने राजकुमार भाटी पर निशाना साधते हुए कहा कि ऐसे बयान समाज में तनाव पैदा करते हैं और महिलाओं की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। उनके बयान के दौरान मौके पर मौजूद लोगों के बीच भी हलचल देखने को मिली। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सड़क पर नमाज को लेकर दिए गए बयान का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक रास्ते आम लोगों के आवागमन के लिए होते हैं और किसी भी गतिविधि से यातायात बाधित नहीं होना चाहिए। साध्वी प्राची ने लव जिहाद, जनसंख्या नियंत्रण और सामाजिक जागरूकता जैसे मुद्दों पर भी अपनी राय रखी। उन्होंने कहा कि परिवारों को बच्चों को संस्कारों से जोड़ने की जरूरत है और समाज को सतर्क रहना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने पश्चिम बंगाल की राजनीति और वहां की कानून व्यवस्था को लेकर भी बयान दिया। उनके इस दौरे और बयानों के बाद राजनीति हलकों में चर्चाएं तेज हो गई है। देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय योगी जी ने जो कहा है बिल्कुल सही कहा है भाई। सड़कें चलने के लिए बनाई गई है, जनता के लिए चलने के लिए बनाई गई है, रास्ता तय करने के लिए। वहां घंटों घंटों जाम लगवाए, सड़कों पर नमाज क्यों अदा करे? इससे क्या सिद्ध करना चाहते हैं? बहुत अच्छी बात कही है। अगर घरों में जगह नहीं है तो शिफ्टों में नमाज पढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नहीं चलेगी। राजकुमार भाटी है समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। उन्होंने जाट और गुर्जर समाज की महिलाओं के लिए विवादित टिप्पणी किया, जो कहा है जो 5-5। देखिए, ये जो राजकुमार भाटी, मैं इन लोगों के बारे में कुछ नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये सिर फिरे लोग हैं। केवल और केवल इनको मुस्लिमों की वोट चाहिए। महिलाओं को अपमानित करने वाला दुर्योधन का क्या हश्र हुआ, रावण का क्या हश्र हुआ। इसलिए मैं कहूंगी महिलाओं को कि इसको पकड़ करके, काला मुंह करके, जूतों की माला डाल करके शहर में गधे पर घुमाए, ताकि इसको इसकी औकात। तो वहीं उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा के इकोटेक 3 थाना क्षेत्र स्थित जलपुरा गांव में नवविवाहित दीपिका नागर की संदिग्ध मौत से हड़कंप मचा हुआ है। मृतका के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए हत्या करने का आरोप लगाया है। इसी बीच अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने आए खुलासे ने मामले को और गंभीर बना दिया है। दीपिका के शरीर पर कई गंभीर बाहरी चोटों के निशान पाए गए। दाहिने चेहरे पर लगभग 12 सेंटीमीटर लंबी सूजन के निशान मिले, जबकि बाई कोहनी और बाएं हाथ पर भी गहरी चोटें पाई गई। रिपोर्ट में दाहिनी जांघ पर करीब 38 सेंटीमीटर लंबा गहरा नीला दबाव चिन्ह दर्ज किया गया। बाएं घुटने पर हड्डी तक गहरा घाव पाया गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी उल्लेख किया गया कि शरीर पर मिली गंभीर बाहरी और आंतरिक चोट भारी घातक की ओर संकेत करता है। विशेष रूप से मानसिक मस्तिष्क में हेमेटोमा और तिल्ली का फटना गंभीर हिंसक चोटों का परिणाम माना जा रहा है। वहीं बिसरा को सुरक्षित कर विषैल पदार्थ की जांच के लिए परीक्षण के लिए भेज दिया गया है। तो वहीं बुलंदशहर के जहांगीराबाद कोतवाली क्षेत्र में एक गांव स्थित प्राइमरी पाठशाला में तैनात हेडमास्टर पर नाबालिग छात्रों से अश्लील हरकत करने का गंभीर आरोप लगे हैं। इस घटना के सामने आने के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और ग्रामीणों में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है। आरोप है कि स्कूल के हेडमास्टर 8 से 9 नाबालिग छात्रों के साथ अनुचित व्यवहार किया है। बताया जा रहा है कि जब कुछ छात्राओं ने दूसरी पाठशाला में प्रवेश लिया, तब उन्होंने अपने परिजनों को शिक्षक की कथित हरकतों के बारे में जानकारी दी। मामला सामने आते ही गुस्साए परिजन मंगलवार को स्कूल पहुंच गए और आरोपी शिक्षक को पकड़ लिया। इस दौरान जमकर हंगामा हुआ और आरोपी की पिटाई की गई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि स्कूल स्टाफ और
गांव के कुछ लोगों ने आरोपी हेडमास्टर को मौके से फरार करने में मदद की थी। इसके बाद सैकड़ों ग्रामीण और पीड़ित परिवार कोतवाली पहुंचे और आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग करते हुए तहरीर दी। ग्रामीणों ने आरोपी शिक्षक के तत्काल बर्खास्त करने को कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। बताया जा रहा है कि आरोपी शिक्षक संघ ब्लॉक का अध्यक्ष भी है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और पूरे प्रकरण को गंभीरता से लिया जा रहा है। तो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे सरकारी में, शेखपुर रोड़ा। वो मनोज मास्टर और वो बच्चों के संग में गलत हरकत करता था। छुट्टी में लंच में छोटे बच्चों बाहर भेज देता, बड़ी तनसियानी बच्चियों को स्कूल में गोदी में बैठाता था, आगे पीछे हाथ फेरता था। लगभग कितने साल से अभद्रता कर रहा था वो? ये 1.5 साल है गए, 1.5 साल है गए। अच्छा, बच्चियों ने आपको कब बताया ये? हम बच्चियों को स्कूल में से लेकर गए, बच्ची को स्कूल में लेकर के जटवाई नाम लिखा है, जब बच्चियों ने बताया है एक करके बताया। अच्छा, उसके बाद आपने क्या किया? हमने किया कि मास्टर है स्कूल में आने देना, आज आखिरी दिन है। स्कूल में आया, हम गए तो वहाँ से भाग गया। अब फिर हम यहाँ थाने पे आए। क्या कार्रवाई हो रही है थाने पे? कि हमें एप्लीकेशन लग रहे हैं। पहले तो ये बोला था कि तुम जो लड़की जो है लड़की के माँ बाप। अच्छा, लगभग ऐसी कितनी बच्चियां जो पीड़ित हैं? 9 बच्चियाँ, 8-9-10 बच्ची हैं। उम्र कितनी होगी लगभग? उम्र है 10-12 साल, 10 साल की, 12 साल की। अच्छा, क्या कार्रवाई चाहते हैं इसमें आप लोग? हम चाहते हैं वो मास्टर को सबक मिलना चाहिए इस बात से। और वो बेटियों के साथ गलत करता है, उसके लिए हमें न्याय चाहिए। हम ये चाहते हमारी बेटी हैं ना किसी हमारी बेटी बेशक नहीं करेंगे, किसी और के भी साथ ऐसा होना नहीं चाहिए। वो मास्टर तो मतलब उसके ताई जन्म अच्छा, पुलिस से आपको क्या आश्वासन मिला है? पुलिस से अभी तक तो कुछ नहीं मिला। अभी तक तो कुछ भी नहीं मिला पुलिस से। तहरीर दिया आपने अभी कोई? तहरीर दिया आपने कोई अभी? अभी दे रहे हैं। ठीक है। वो हमारे बच्चे स्कूल में पढ़ते थे सरकारी में। तो वहीं उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर जिले के खुर्जा नगर में बढ़ती भीषण गर्मी का असर अब बिजली व्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। सोमवार रात शिकारपुर पहासू तिहारे पर लगे एक बिजली ट्रांसफार्मर में अचानक भीषण आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा तफरी मच गई। आग लगते ही मौके पर लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई और आसपास के दुकानदारों और राहगीरों में दहशत फैल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक तेज गर्मी और अत्यधिक ओवरलोड के कारण ट्रांसफार्मर से पहले जोरदार आवाज आई, जिसके बाद उसमें धुआं निकलने लगा और देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और ट्रांसफार्मर धू-धू कर जलने लगा। आग की ऊंची लपेटें और काला धुआं काफी दूर तक दिखाई दे रहा था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों ने बिजली विभाग और दमकल विभाग को जानकारी दी। आग बढ़ती देख आसपास की दुकानों और मकानों को एहतियातन खाली कराया गया। मौके पर पहुंची दमकल विभाग की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। हादसे के चलते इलाके की बिजली आपूर्ति पूरी तरह से बाधित हो गई, जिससे भीषण गर्मी में लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। बिजली विभाग के अधिकारियों ने मौके का निरीक्षण कर जल्द आपूर्ति बहाल करने का आश्वासन दिया। स्थानीय लोगों ने पुराने और ओवरलोड ट्रांसफार्मर को बदलने की मांग की है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं ना हो। तो वहीं बुलंदशहर के गुलाबटी कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला आदर्श नगर में पुरानी रंजिश को लेकर एक परिवार पर फायरिंग किए जाने का मामला सामने आया है। घटना के बाद इलाके में दहशत का माहौल बन गया है। स्थानीय लोग सहम गए हैं। जानकारी के अनुसार मंजो उर्फ मंजू पत्नी राजकुमार के घर पर बीती रात एक युवक ने गोली चला दी। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले शाम के समय पीड़ित परिवार की स्कूटी भी तोड़ चुका था। इसके कुछ घंटे बाद वो दोबारा पहुंचा और फायरिंग कर दी। चलाई गई गोली घर के लकड़ी के दरवाजे को चीरते हुए अंदर पंखे में जाकर फंस गई। घटना के समय परिवार के सदस्य घर में मौजूद थे, जिससे वो दहशत में आ गए। गनीमत रही कि इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को मौके से मिला खाली कारतूस भी सौंप दिया है। वहीं मकान पर फायरिंग की पूरी घटना आसपास के लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
जिसके आधार पर पुलिस आरोपी की पहचान और गिरफ्तारी में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि तहरीर के आधार पर मामले की जांच की जा रही है और जल्द ही आरोपी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इलाके में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस की निगरानी भी बढ़ा दी गई है। तो वहीं मुजफ्फरनगर के चारथावल थाना क्षेत्र में किसानों की ट्यूबवेलों पर लगातार हो रही चोरी की घटनाओं से ग्रामीणों में भय और आक्रोश का माहौल है। आए दिन किसी न किसी किसान की ट्यूबवेल और से मोटर, स्टार्टर, बिजली के तार और अन्य जरूरी उपकरण चोरी हो रहे हैं, लेकिन अब तक पुलिस इन घटनाओं पर प्रभावी कार्रवाई नहीं कर सकी है। ताजा मामला रोनी हाजीपुर गांव का है, जहां अज्ञात चोरों ने किसान धूली सिंह की ट्यूबवेल को निशाना बनाया। जो ट्यूबवेल से स्टार्टर, बिजली के तार, मोटर सहित अन्य कीमती सामान चोरी कर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही गांव में हड़कंप मच गया और बड़ी संख्या में ग्रामीण मौके पर एकत्रित हो गए। घटना की सूचना पर भारतीय किसान यूनियन के नेता विकास शर्मा भी मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से बातचीत कर पूरी जानकारी ली। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में इस तरह की चोरी की घटनाएं लगातार बढ़ रही है, जिससे पहले रोनी, हाजीपुर, अलीपुरा और धूदली गांव भी किसानों की ट्यूबवेल को निशाना बनाया जा चुका है। किसान नेता ने प्रशासन से जल्द चोरों की गिरफ्तारी और सख्त कार्रवाई की मांग की है। वहीं ग्रामीणों ने पुलिस से गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग उठाई। लगातार हो रही इन घटनाओं से किसानों में डर का माहौल बना हुआ है और वो अपनी फसलें और उपकरणों को सुरक्षा को लेकर चिंतित है। आज गांव रोनी हरजीपुर में धूलीपुत्र डिप्टी की ट्यूबवेल पर अज्ञात चोरों ने काफी नुकसान किया है। मेरा यहाँ चरथावल पुलिस से अनुरोध है, पहले तो चरथावल पुलिस को बहुत बहुत बधाई कि उन्होंने एक जो चरथावल में चौकीदार हत्याकांड हुआ था उसका खुलासा जिस लगन से किया है, उसके लिए चरथावल पुलिस बधाई के पात्र है। लेकिन हमारा चरथावल पुलिस से भी और मुजफ्फरनगर कप्तान से भी हमारा एक अनुरोध है कि जिस तरह किसानों की ट्यूबवेलों पर चोरी हो रही है, किसानों को परेशान किया जा रहा है, हमने कई बार कहा है कि ये जो ट्यूबवेल चोर हैं जो किसानों को परेशान कर रहे, इन्हें भी ये अपने लंगड़े ऑपरेशन में शामिल करने का काम करें, क्योंकि किसानों का बहुत मोटा नुकसान ये लोग करके जा रहे। इनके लिए तो 500, 700 या 1000 रुपये का ही सामान है, लेकिन किसानों को 20-30 हजार रुपये से कम नुकसान होता नहीं है। आज भी यहाँ पे गांव में चोरी हुई है, पहले भी कई बार चोरियां हो चुकी है क्षेत्र में भी। दूधली में हुई थी अभी एक हफ्ता पहले, और उससे पहले कामपुर में हुई है, अलीपुरे में हुई है। लेकिन ये पता नहीं क्या कारण है, पुलिस प्रयास भी कर रही, ये जो ट्यूबवेल चोर है ये हाथ तो आ नहीं रहे, इन पर अपना जाल बिछावे यहाँ का पुलिस प्रशासन। हम लोग उनका सहयोग करेंगे, जितना भी आपको सहयोग चाहेगा हम लोग आपका सहयोग करने का काम करेंगे। और पुनः अनुरोध है कि ना लंगड़े ऑपरेशन में शामिल करें, ताकि ना जीवन भर याद रहे कि हमने किसी किसान की ट्यूबवेल पर चोरी करने का काम किया था और उसका हमें ये नतीजा मिला है। और पुनः चरथावल पुलिस को बधाई, शुभकामनाएं चौकीदार हत्याकांड का खुलासा करने के लिए। और मैं आशा करता हूं, आपसे उम्मीद भी है यहाँ के, कि आप ऐसे ही इन ट्यूबवेल चोरों को भी ऐसे ही सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैं विकास शर्मा, भारतीय किसान यूनियन। आज गांव रोनी हरजीपुर में धूलीपुत्र डिप्टी की ट्यूबवेल पर अज्ञात चोरों ने तो वहीं मुजफ्फरनगर में एक दर्दनाक सड़क हादसे ने सनसनी फैला दी। थाना नगर कोतवाली क्षेत्र के पानीपत खटीमा मार्ग पर तेज रफ्तार कार पीछे से एक ट्रक में जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि हादसे में तुरंत बाद कार में आग लग गई और मौके पर अफरा तफरी मच गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार कार तेज गति से चल रही थी और चालक वाहन पर नियंत्रण नहीं रख सका, जिसके चलते कार सीधे ट्रक के पीछे टकरा गई। हादसे के बाद कार धू-धू कर जलने लगी। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर पहुंची और काफी प्रयास के बाद आग पर काबू पाया गया। इस हादसे में कार सवार एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस ने घायल महिला को तुरंत अस्पताल पहुंचाया है, जहां उसका इलाज जारी है। हादसे के बाद कुछ समय के लिए मार्ग पर यातायात भी प्रभावित रहा। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मृतक की पहचान अभी की जा रही है। देखिए, अभी पिन्ना के पास जो हाईवे है शामली और मेरठ का, उस पे जो है एक एक्सीडेंट हुआ है
जिसमें एक व्यक्ति की सूचना मिलती है, गाड़ी की सूचना मिलती है कि वो गाड़ी स्विफ्ट है जिसमें कि आग लग गई है। तो पुलिस, हम लोग सभी अधिकारी, एसपी सिटी, सीओ सिटी और इंस्पेक्टर कोतवाली सभी मौके पर पहुंचते हैं और सीएफओ भी पहुंचते हैं। तो ये आग बुझाने की उसमें कार्रवाई सुनिश्चित की जाती है। बाद में पता चलता है कि इसमें जो है एक्सीडेंट हुआ था। एक ट्रक जो है, जो कि वहाँ खराब होकर खड़ा हो गया था 15 मिनट पहले, उसमें वो बहुत तेजी के साथ एक स्विफ्ट गाड़ी जो है इसमें घुस जाती है। उसमें 3 लोग सवार थे, जिनमें 2 लोगों की एक्सीडेंट में डेथ हो जाती है। अब बाद में उसके बाद जब उसमें गाड़ी से उनकी बॉडी निकाल ली जाती है, वहाँ के जो स्थानीय निवासी थे, तो उसमें आग लग जाती है। उसमें एक व्यक्ति काफ़ी गंभीर रूप से घायल, उनका इलाज कराया जा रहा है। बाकी इसमें एक महिला, एक पुरुष की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है। बाकी पुलिस द्वारा पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। ये जो संज्ञान में भी पहचान हुई है, वो लोग शामली के निवासी थे और वो शामली से मेरठ जा रहे थे और उसी दौरान जो है ये पिन्ना के पास हादसा हुआ है। निश्चित तौर से बहुत ही दर्दनाक और दुखद घटना हुई है। इसमें पुलिस द्वारा जो भी सबसे तीव्रतम चिकित्सा होती है वो कराई जा रही है। साथ ही साथ जो भी अन्य विधिक कार्रवाई है अटेंड करके सुनिश्चित। तो वहीं मुजफ्फरनगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। ये कार्रवाई जाट महासभा की शिकायत के आधार पर की गई है। मामला महिलाओं को लेकर दिए गए कथित विवादित बयान से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार 14 मई को दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान दिए गए बयान को लेकर विवाद खड़ा हुआ था। इसी बयान को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है, जिसके बाद पुलिस ने सिविल लाइन कोतवाली में मुकदमा दर्ज कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 196 और 356 के तहत केस दर्ज किया गया है। शिकायत में आरोप लगा है कि बयान में सामाजिक माहौल प्रभावित हुआ है और इससे विवाद की स्थिति पैदा हुई है। इस मामले के सामने आने के बाद राजनीति हलकों में भी हलचल तेज हो गई है। वहीं पुलिस ने कहा है कि पूरे मामले की जांच की जा रही है और तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस बयान और उससे जुड़े वीडियो साक्ष्यों की जांच कर रही है। प्रशासन का कहना है कि कानून व्यवस्था बनाए रखना प्राथमिकता है और किसी तरह की शांति भंग करने वाली गतिविधि पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। देखिए, सिविल लाइंस में एक जयवीर सिंह जी द्वारा एक तहरीर दी गई थी, जिसमें ये एक राजकुमार भाटी द्वारा कुछ वर्गों, जातियों के महिलाओं के खिलाफ कुछ अमर्यादित टिप्पणी की गई थी, जिसके संबंध में सीओसीटी द्वारा जांच की गई। जांच से प्रथम दृष्टया सही पाए जाने पर इसमें अभियोग दर्ज किया गया है राजकुमार भाटी के खिलाफ। थाना सिविल लाइन 122/26 धारा 356 और 196 बीएनएस के तहत, और इसमें अग्रिम तफ्तीश नियमानुसार कराई। तो वहीं बुलंदशहर के सियाना तहसील परिसर में चोरों ने एक बड़ी वारदात को अंजाम देकर सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तहसील जैसे संवेदनशील क्षेत्रों में स्थिति अधिवक्ता कार्यालय भी अब सुरक्षित नहीं रह पाए हैं। अधिवक्ता योगेंद्र मलिक के कार्यालय में चोरों ने पीछे की दीवार काटकर प्रवेश किया और वहां से करीब 50,000 की नकदी कैश से जुड़े महत्वपूर्ण फाइलें चोरी कर ली। घटना का खुलासा उस समय हुआ जब सुबह मुंशी के कार्यालय खोला गया और अंदर का दृश्य देखकर दंग रह गए। कार्यालय में दीवार कटी हुई थी और जरूरी दस्तावेज और नकदी गायब थे। इस घटना के बाद अधिवक्ता और अन्य वकीलों में रोष फैल गया है। उनका कहना है कि तहसील परिसर में चोरी होना सुरक्षा व्यवस्था की बड़ी नाकामी दर्शाता है। स्थानीय लोगों और अधिवक्ताओं ने सवाल उठाया है कि जब थाने में नजदीक स्थित तहसील परिसर में सुरक्षा सुनिश्चित नहीं है तो आम जनता की सुरक्षा कैसे संभव है। पिछले कई महीनों से सियाना क्षेत्र में लगातार चोरी की घटनाएं बढ़ने से लोगों में भी चिंता है। घटना को लेकर पुलिस की गश्त और निगरानी व्यवस्था पर भी सवाल उठ रहे हैं। फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की तलाश की जा रही है। वहीं अधिवक्ताओं ने सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की मांग की है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोका जा सके। मेरा नाम योगेंद्र सिंह एडवोकेट है। कल 10 बजे जब हमारे मुंशी जी ने चैम्बर खोला तो चैम्बर में खोल करने के बाद देखा अंदर सब फाइल वाइल अस्त व्यस्त हुई पड़ी और मेरी जो टेबल है इसकी रैक खुली पड़ी, जिसमें से कागज़ों का कुछ पता नहीं वो छटवा रहे हैं हम, ठीक है। और 50,000 हमारे रैक में वे भी नहीं मिले और फाइल में से कौन कौन से कागज़ कौन कौन सी फाइल गुम हुई है भैया ये सब हम देख रहे हैं, छटवा रहे हैं। सही बात का पता जब लगेगा क्या चीज़ हो गई है। कुछ कागज़ बड़े बड़े महत्वपूर्ण थे। इसकी जानकारी आपने पुलिस को दी? इसकी जानकारी हमने पुलिस को भी दे दी है और हमने भैया एसडीएम साहब को भी दे दी है।
कोई कार्रवाई हुई? अभी तो कार्रवाई नहीं, पर हाँ इंस्पेक्टर साहब और एसडीएम साहब देखने के लिए आएंगे। तो ये मुजफ्फरनगर के मीरापुर कस्बे में उस समय हड़कंप मच गया जब एक होटल के खाने में मरी हुई छिपकली मिलने का मामला सामने आया। घटना बस स्टैंड स्थित अल करीम होटल की बताई जा रही है, जहां रोजाना बड़ी संख्या में लोग भोजन करने आते हैं। जानकारी के अनुसार होटल में खाना खाने के बाद एक युवक रोहन की तबीयत अचानक बिगड़ गई। हालत गंभीर होने पर उसे तत्काल मेरठ मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है, जहां उसका इलाज जारी है। बताया जा रहा है कि खाने में मरी हुई छिपकली मिलने के बाद वहां मौजूद लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम मौके पर पहुंची और तत्काल कार्रवाई करते हुए होटल को सील कर दिया। विभाग ने होटल से खाने के सैंपल जांच के लिए भेज दिए हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि भोजन में कितनी गंभीर लापरवाही की गई है। स्थानीय लोगों का कहना है कि ये होटल काफी लंबे समय से संचालित हो रहा है और यहाँ रोजाना बड़ी संख्या में ग्राहक भोजन करने आते हैं। घटना के बाद लोगों में नाराजगी और चिंता बढ़ गई है। फिलहाल प्रशासन मामले की जांच में जुटी है और रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा खाद्य मानकों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कल रात थाना मीरापुर पुलिस को एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें एक युवक की तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई एक रेस्टोरेंट का खाना खाकर। पुलिस फोर्स ने उसे मुजफ्फरनगर लेके चली गई, जहां से उसे एक प्राइवेट हॉस्पिटल मेरठ रेफर किया गया है। आज की तारीख में थाना मीरापुर पुलिस, फूड इंस्पेक्टर, हमारे तहसीलदार ने कार्रवाई करते हुए इस होटल को सील कर लिया है। यह सारी कार्रवाई श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा एवं पुलिस अधीक्षक ग्रामीण महोदय के आदेशों के अंतर्गत की गई है। अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डेली 24 भारत। नमस्कार।